दुधप्रेस क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और अलजेब्रा सीरीज़ हमने कंटिन्यू कर रखी है। उसी में आज की जो क्लास है उसमें ये 9 क्वेश्चंस लेकर के हम आए हैं। इससे पहले वाली क्लास में आपने देखा था आइडेंटिटी हमने सीखी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर। आज जो हम क्वेश्चंस लेकर के आए हैं वो मेनली बेस्ड रहेगा इस आइडेंटिटी पे, जो कहती है कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, छोटी क्लास में भी शुरू हो जाती हैं और हमने पहली क्लास में सीखा भी था कि इस आइडेंटिटी तक हम कैसे पहुंचे थे। राइट, बहुत सिंपल सी है। अगर आप राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हो तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है, लेकिन बहुत काम की आइडेंटिटी है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल इस पे बनेंगे, डायरेक्टली भी बन रहे हैं। देखिए, अगर आप देखें तो डायरेक्टली भी बन रहे हैं और इनडायरेक्टली भी आएंगे। बहुत जगह इस आइडेंटिटी को आपको यूज करना पड़ता है, तो शानदार आइडेंटिटी है। होपफुली इस क्लास के बाद में आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। बेसिक है, आपको आती भी होगी, लेकिन देखिए किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं। आप देखेंगे अगर सीपीओ 2019 में पूछा गया है, ये जितने भी मैंने नंबर लिखे हैं ये सारे के सारे एसएससी सीजीएल टायर 1 के हैं। यानी कि 2021 में पूछा गया है, 23 में, ये 24 में, ये भी 24 में, ये भी 24 में, ये भी 20 में। यानी कि इस आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और लेटेस्ट भी आ रहे हैं। तो आपको इस आइडेंटिटी को अच्छे से लगाना आना चाहिए कि कैसे इस पे बेस्ड हम सवाल को कर सकते हैं। शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो सवाल है आपके पास में बहुत बेसिक सवाल है, 151 का स्क्वायर माइनस 149 का स्क्वायर। आप कहेंगे सर इसके लिए तो आइडेंटिटी की मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को स्क्वायर पता है, मेरे को स्क्वायर पता है, मैं डायरेक्टली इसका स्क्वायर लिखूंगा, इसका स्क्वायर लिखूंगा, माइनस कर दूंगा। बहुत अच्छी बात है। अगर आपको 151 का स्क्वायर मालूम है, 149 का स्क्वायर मालूम है, आप कर सकते हैं, या कोई ऐसी ट्रिक आपको आती है तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसी सवाल को आप इस वाली आइडेंटिटी से क्यों नहीं करना चाहते। देखिए, यहाँ पे लिखा है a का स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है b का स्क्वायर। आपको आइडेंटिटी पता है a माइनस बी, यानी कि एक बार ये माइनस हो जाएगा तो हम माइनस कर देते हैं, एक बार ये प्लस हो जाएगा तो हम प्लस कर देते हैं। बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी है। अगर हम माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, प्लस कर रहे हैं तो 49 तो आपके पास में 300 आएगा, आंसर आपका 600 आएगा। आप क्यों स्क्वायर करना चाहते हैं? देखिए, अगर आइडेंटिटी आपको पता है तो ये सवाल तो देखते ही हो गया। मैंने तो आपको समझा दिया कि कैसे करना है, वरना देखते ही हो गया। आपने कहा एक बार माइनस करूंगा 2 आएगा, एक बार प्लस करूंगा 300 आएगा, 300 दूनी 600 करूंगा, ऑप्शन पे टिक करें, आगे बढ़े। आसान है। तो आइडेंटिटी अगर आपको पता है तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास में स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छी बात है, तब आप डायरेक्टली भी स्क्वायर लिख सकते हैं। नहीं याद है तो आप इससे कीजिएगा। मुश्किल होगा, बहुत कम बच्चे होंगे जिनको 151 और 149 का स्क्वायर भी याद होगा। तो आइडेंटिटी यूज करेंगे, बहुत आसानी से आपका सवाल आ गया। 2020 एसएससी सीजीएल ने पूछा था। दूसरा सवाल देखा, 1/8 x प्लस 1/y का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/y का स्क्वायर। आप इसको करें। देखिए, जिसने मेरी पहली 2 क्लास देखी होंगी वो ये कह सकता है कि a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर। आप इस वाली आइडेंटिटी को यूज करके कर सकते हैं इस सवाल को। और मैं चाहता हूं कि आप इसको क्यों यूज करना चाहते हैं, आप इसको कीजिएगा जिसको हम आज सीख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर की आइडेंटिटी को इसमें यूज कर सकते हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इसको भी एक बार करके देखें। आप इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, निकाल सकते हैं आंसर को। मैं कहता हूं एक बार इस आइडेंटिटी को यूज करके देखें। तो ये कहता है 1/8। अब देखिए, ये इसे पूरा a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो एक बार a माइनस बी, अब ये और ये माइनस करना है एक बार, तो x प्लस 1/y माइनस x। अब मैं इसको माइनस कर रहा हूं तो प्लस 1/y आ जाएगा। एक तो ये आ गया। दूसरा वो कहता है कि आप प्लस कर दें a प्लस बी, तब आप प्लस कर दें तो आपके पास आएगा x 1/y प्लस में x माइनस 1/y। बस इतना ही करना है आपको। इसमें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपने क्या करा, a माइनस बी a प्लस बी। अब देखिए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास में 2/y आएगा। भाई 1/y प्लस 1/y आया तो 2/y आएगा। यहाँ से आपके पास में 1/8 आ रखा है, और यहाँ से 1/y 1/y कैंसिल हो जाएगा, 2x आ जाएगा। तो आपके पास में 2 से 2 ये कट गया 4 बार, सॉरी 2 बार, 2 दूनी 4 हो गया, ऊपर 4 दूनी 8 आ गया। यहाँ y है, ऊपर x है, तो आपके पास में x/2y ये आंसर आ गया। ये आपको पूछा गया था सीपीओ 2019 में। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं आपके पास में जो लेटेस्ट थे। देखिए, जैसे आपके पास 23 में है, 24 में है, अलग अलग सेट में भले ही पूछा गया है, लेकिन सवाल आए गए।
अदरवाइज इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, इस तरह के सवाल आपको हर तरह के एग्जाम में मिलते हैं। उनमें से कुछ मैंने ले लिए और आप देखिए कितना आसान है करना। अगर वो आइडेंटिटी आपको याद है तो बहुत आसानी से आपने ये सवाल कर लिया। तीसरा सवाल देखें, ऑलमोस्ट मिलता जुलता सवाल है, ऑलमोस्ट मिलता जुलता सवाल है। और देखिए ये आपके पास में 2024 में ही पूछा गया है, एसएससी सीजीएल प्री 2024। तो इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए ये भी आपके पास सेम है। आप कहेंगे सर इसको मैं a माइनस बी का स्क्वायर, इसको a प्लस बी का स्क्वायर करूंगा तब भी मैं निकाल लूंगा। निकाल सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे मत निकालें, आप आज प्रैक्टिस जरूर कर लें, क्योंकि आपको फिर क्या होगा कि आपको वो जो आइडेंटिटीज हैं वो याद भी रहेंगी, उनका यूज कैसे करना है वो भी याद रहेगा। और मैं चाहता हूं कि आज आप कम से कम इसी आइडेंटिटी को यूज करके निकालें। ये आइडेंटिटी तो मैं पहले करा चुका हूं आपको, ये भी करा चुका हूं, 2 क्लास इनके अलग अलग हो चुकी हैं, वो तो आप कर ही लेंगे। आज इसको लगा करके देखें। देखिए इसको करते हैं केवल सॉल्व। ये आपके पास में a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक बार माइनस करेंगे, a माइनस बी करेंगे, तो इसको जब मैं माइनस करूंगा तो माइनस h हो जाएगा। समझ गया, ये माइनस हो रहा है। और जब मैं एक बार प्लस करूंगा तो g माइनस एच प्लस g प्लस एच हो जाएगा, और प्लस में 4gh आ जाएगा। समझ आया कौन सा? देखिए ये और ये माइनस, हमने g माइनस एच और g प्लस एच आपके पास a और b है, अब मैं a माइनस बी कर रहा हूं, तो ये देखिए a माइनस बी कर रहे हैं, ये है, फिर माइनस में हम इसे कर रहे हैं, यही तो है a माइनस बी। अब ब्रैकेट आप खोलेंगे तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही आएगा ये माइनस एच माइनस जी माइनस एच। ठीक है, समझ गए? अब देखिए बस इतना सा काम करना है आपको। अब आपके पास में ऑप्शन आ गया, अब यहां से आंसर भी देख सकते हैं। तो देखिए आपके पास में ये प्लस माइनस कटेंगे तो माइनस का 2h आएगा, यहाँ आपके पास में h और h कटेंगे तो प्लस का 2g आएगा, ये प्लस का 4gh अलग से है। देखिए 2 दूने 4 और माइनस का 4gh आ गया, ये प्लस का है तो आंसर 0 आ गया। कितना आसान सवाल है। अगर आपको ये आइडेंटिटी आती है तो कितने आसान सवाल है। कर आप उससे भी सकते हैं, आपके पास आएगा g का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर माइनस 2gh, फिर इसमें आएगा g का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2gh, फिर उसमें से कट जाएंगे 4gh, वहाँ से माइनस का आ जाएगा, वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आप इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, ये आपको काफ़ी फायदा दे रही है, बहुत आसानी से सवाल निकल रहे हैं। राइट, 3 सवाल कर चुके हैं, 2024 का सवाल है। देखिए ये भी 2024 का सवाल है, इसमें आप देखिए जरा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आप सोचिए थोड़ा सा, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम कैसे मल्टीप्लाई करें, और अगर आइडेंटिटी यूज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए है 3x प्लस 17 माइनस 2y, और दूसरा है 3x माइनस 17 माइनस 2y। अब देखिए इसमें आपके पास में उसने सिंपल से ये पूछा था, मैंने तो केवल इतना से लेके आया, उसमें पूछा था सिंप्लीफाई दिस, उसके बाद में उसके 4 ऑप्शन है। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यानी कि उसने कहा कि एक ब्रैकेट ये है एक ब्रैकेट ये है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब डिस्ट्रीब्यूटिव तो आपने सीखा होगा, अगर आप चाहते हैं तो पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई, ऐसे सब करें, सॉल्व करें, आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आइडेंटिटी लग सकती है तो लगाइए, लेकिन कैसे लगेगी। देखिए वहां पे तो आपके पास में a माइनस बी ए प्लस बी है, अब इसमें आपको a माइनस बी ए प्लस बी बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसको a मानूं तो ये पूरा नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ माइनस आ गया। तो आप देखिए ध्यान से देखिएगा, इस सवाल में उन्होंने कहा है कि आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको 3x माइनस 2y एक बना लो, इसको प्लस का 17, रीअरेंज कराया मैंने केवल, 3x माइनस 2y प्लस का 17, और इसको हम बना लेते हैं 3x माइनस 2y और माइनस का 17। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपके पास में अगर डायरेक्टली इसको देख रहे हैं तो आइडेंटिटी नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 3x प्लस 17 है तो यहाँ पे 3x माइनस 17 है, फिर यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, ऐसा तो नहीं है उस आइडेंटिटी में। एक बार a माइनस बी होना चाहिए, एक बार a प्लस बी, तो मैंने रीअरेंज कर दिया। 2y को हम इसके साथ ले आए तो 3x माइनस 2y प्लस 17 और 3x माइनस 2y माइनस 17, अब बिल्कुल मैच कर गई। a की जगह पे 3x माइनस 2y आ गया और b की जगह पे 17 आ गया। ठीक है, अभी तक हम इस पार्ट से ये पार्ट निकाल रहे थे, अब उल्टा हो गया, अब हमारे पास में ये पार्ट है, अब इससे हम ये वाला पार्ट निकाल रहे हैं।
अब आप क्या करेंगे, ए का स्क्वायर करें। ए क्या है आपके पास में 3x माइनस 2y, इसका स्क्वायर होगा और माइनस बी का स्क्वायर होगा, 17 का स्क्वायर होगा। अब अगर ये ऑप्शन है आपके पास में तो डायरेक्टली इसको आंसर करें। अगर इसको ओपन कर रखा है तो आपको पता है a माइनस बी का स्क्वायर तो आपको पता है, तो 9x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12xy, a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का स्क्वायर 9x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 दूनी 12xy और माइनस 17 का 289। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका ऑप्शन में दे रखा था तो ये आपका आंसर आ गया। 17 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, नहीं भी याद है अगर तो ये ट्रिक आपने जरूर देखी होगी कि पहले 7 का स्क्वायर करें, 7 7 जा 49, 8 कैरी आ जाएगा। अब 7 इंटू 1 इंटू 2 करना है, 7 एकम 7 दूनी 14, 14 और 8 आपके पास में हमने करा 7 सॉरी ये 8 नहीं आएगा, 7 7 जब 49 होता है तो ये 4 आएगा। अब 7 एकम 7 दूनी 14 और 4 18, फिर से 1 कैरी और 1 दूनी 2 और 1 सॉरी 1 का स्क्वायर 1 और 1 2। ठीक है, समझ गए आप? थोड़ा दूर से देख करके करें। देखिए आपके पास 17 है, 17 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 7 का स्क्वायर, किसी भी 2 डिजिट के नंबर के स्क्वायर की बात कर रहा हूं, तो पहले इसका स्क्वायर करें आप, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा तो 4 कैरी आ जाएगा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, इस बार स्क्वायर नहीं करना, मल्टीप्लाई, तो 1 7 7 दूनी 14 और ये 4 18, 1 कैरी। अब इसका स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, तो 89 आ गया। समझ गए आप? किसी का भी स्क्वायर ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपको डायरेक्टली ऑप्शन में दे रखा है। तो देखिए कितना आसान है। अगर आप इनके सबके मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। पहले 3x के पूरे में मल्टीप्लाई करें, फिर 17 के पूरे में करें, फिर माइनस 2y के पूरे में करें, फिर उसको रीअरेंज करें, तब जाके आपका आंसर बनता। और अगर आप इसको यहाँ ही रीअरेंज कर पाए, जैसे हमने करा कि इसको रीअरेंज कर दिया, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो देखिए बहुत जल्दी से आपका आंसर आ गया। समझ गए होंगे आप इसको? देखिए ये जो आइडेंटिटी है ये बहुत काम की आइडेंटिटी, और बहुत सारे सवाल इन आइडेंटिटी पे ही बेस्ड होंगे, डायरेक्टली भी जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, और इनडायरेक्टली तो बहुत सारे होते ही हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेंगी तो आप देखेंगे इनका इनडायरेक्टली कितना ज़्यादा यूज होगा, राइट। अब आपके पास में देखिए अगेन ये भी 2024 का है और ये भी 2024 का है। अगला जो सवाल है उसमें लिखा हुआ है 4x का स्क्वायर माइनस 49y का स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस 7y और प्लस 7y माइनस 2x। देखिए यहाँ तो मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे फिर बहुत आसान हो जाएगा इन सवालों का निकालना। देखते ही आप बता सकते हैं कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर और लिखा हुआ है 7y का स्क्वायर, यानी कि ये फॉर्मूला बन रहा है, एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा। जब वो जुड़ेगा तो आएगा 2x प्लस 7y जो इससे कट जाएगा और बचेगा 2x माइनस 7y, और यहाँ प्लस 7y माइनस 2x, तो 0 आ जाएगा आंसर। एक बार आपकी अगर प्रैक्टिस हो गई तो बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। मैंने जो कहा अभी वो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 7y का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, और नीचे है 2x प्लस 7y और यहाँ पे है 7y माइनस 2x। अब देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, तो 2x प्लस 7y और 2x माइनस 7y, a प्लस बी a माइनस बी, और नीचे है आपके पास में 2x प्लस 7y, साथ में जुड़ रहा है 7y माइनस 2x। ये प्लस वाला पार्ट कट जाएगा और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 7y प्लस 7y माइनस 2x, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपका 0 आंसर आ गया। अगर आप इसको करते हैं, प्रैक्टिस ऐसे कीजिएगा, अगर आप इसको करते हैं तो ये इतने स्टेप में जाएगा, और अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपने सवाल को देखा वहीं आपका आंसर आ गया। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका ही फायदा है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल से एप्लीकेशन है इस वाली आइडेंटिटी के। अगला सवाल देखें आप, ये सवाल बहुत अच्छा। अगर आपको आइडेंटिटी ना पता हो, फॉर एग्जाम्पल ये मान के चले कि आपको नहीं पता ये आइडेंटिटी, और आपके पास अगर ये सवाल आ जाए कि इस सवाल को करें, तो आप जरा सोचो क्या ये आसान सवाल है। एक बार पढ़ें आप इसको,
अगर आप इस सवाल को देखें, ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 40 अंडर रूट में प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 11 अंडर रूट में, अगर ये 17 है तो आप इसकी वैल्यू निकालें। ये आसान सवाल नहीं होता अगर मुझे आइडेंटिटी पता नहीं होती। आज मेरे को आइडेंटिटी पता है, तो अब मैंने क्या कहा कि देखिए आपके पास है अंडर रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 40, फिर प्लस में आ रहा है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 11। क्या आप ये देख सकते हैं कि ये और ये सेम वैल्यू है, ये और ये सेम वैल्यू है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ a प्लस बी ए माइनस बी? अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है तो आप यहाँ तो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यार ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, यानी कि ये वैल्यू दे रखी है, ये पूछी गई है। तो अगर मैं इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो फॉर्मूला बन जाएगा। तो मतलब ये हो गया कि अगर मैं ये वैल्यू और मल्टीप्लाई इससे कर दूं दूसरी वैल्यू जो कि हमको माइनस में दे रखी है, तो आपके पास क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 40 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 11। इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आएगा। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 40, ये a का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर आ गया। सिंपल से जो अंडर रूट है वो हट जाएगा। अब उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे हम, और b का स्क्वायर, अब b ये है तो इसका स्क्वायर, फिर अंडर रूट हट जाएगा, अंदर की वैल्यू केवल आपके पास में आ जाएगी। अगर मैं केवल ये इसको मल्टीप्लाई करके, ये आना चाहिए डायरेक्ट फॉर्मूला, अदरवाइज तो आप इसको मल्टीप्लाई करते रहे। अब अगर ये आ गया, इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 40, माइनस करेंगे तो सारा माइनस होगा, ये प्लस होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11, 3x एक्स स्क्वायर कटेंगे, 40 और 11 51 आ जाएगा। तो ये इंटू ये बराबर 51, लेकिन ये तो उसने दे रखा है, प्लस वाली वैल्यू तो उसने 17 दे रखी है। तो इसका मतलब जो मेरे को निकालना है ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे आपके पास में मल्टीप्लाई किससे हो रखा है, 17 से, तो वो डिवाइड हो जाएगा। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 17 इंटू जो रिक्वायर्ड पार्ट, यही तो है। देखिए ये पूरी वैल्यू इंटू ये रिक्वायर्ड पार्ट है, तो ये पूरी वैल्यू 17 है, ये रिक्वायर्ड पार्ट है, ये बराबर 21, तो जो आपको रिक्वायर्ड पार्ट है, जो रिजल्ट है, वो आपके पास में आ गया 3। क्या आप समझे सवाल को? बहुत शानदार सवाल है, मैं दोबारा से कह रहा हूँ बहुत शानदार सवाल है, क्योंकि आपको आइडेंटिटी पता है, क्योंकि आपको पता है कि ये क्लास किस आइडेंटिटी पे बेस्ड है, आप इसको तुरंत समझ सकते हैं। लेकिन अगर ये सवाल डायरेक्टली आपके पास में आएगा, उस समय आपको इतना आसान नहीं होगा समझना, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी की वैल्यू दे करके वो a माइनस बी पूछ रहा है, ये समझो आप, a प्लस बी की वैल्यू दे करके वो a माइनस बी पूछ रहा है। अगर ये आइडेंटिटी नहीं होगी तो एक बार आप करना है इसको अपने आप में सॉल्व, टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप नहीं कर पाएंगे सॉल्व, इजीली कर पाएंगे, पर टाइम लगेगा, यहाँ पे नहीं लगा। अब अगर ऐसा सवाल आएगा तो आप तुरंत भी समझ सकते हैं कि अगर ये 17 दे रखा है और इसका जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना, तो आपको पता चल गया कि ये माइनस ये आएगा। अब एक्स स्क्वायर 3x दोनों कट जाएंगे, 40 और 11 51 हो जाएगा, और 17 से 51 को भाग लगाएंगे, आप 3 आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। होपफुली आप ये समझ गए हो। ये अभी तक का सबसे अच्छा सवाल, अभी तक तो आप सब बेसिक कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। अगर ऐसा सवाल आएगा तो आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, समझ गया? अब आइए 7th क्वेश्चन, 1 प्लस पी का स्क्वायर, 1 प्लस पी की पावर 4, 1 प्लस पी की पावर 8, 1 प्लस पी की पावर 16, 1 माइनस पी माइनस 1 इक्वल टू, ये आपको निकालना है। ये 2023 में पूछा गया है, कुछ मिलता जुलता सवाल ये है, लेकिन एक बार आप इस सवाल को देखें। देखिए आपके पास, अरे बहुत अच्छा सवाल है, अगेन मैं कहूँगा आइडेंटिटी का कमाल है। 1 प्लस पी, उसके बाद में अब देखिए थोड़ा सा रीअरेंज अगर हम करें, बहुत ध्यान दीजिएगा, पूरा सवाल ना लेकर मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। 1 प्लस पी है तो यहाँ पे 1 माइनस पी भी तो है, तो मैं इन दोनों को एक साथ रख देता हूँ। 1 माइनस मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे रखने से। फिर पी का स्क्वायर से लेके पी की पावर 16, फिर आ रहा है 1 प्लस पी का स्क्वायर
1 प्लस पी की पावर 4, 1 प्लस पी की पावर 8 और 1 प्लस पी की पावर 16 और एक है -1। ये आपके पास सवाल है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने चलें, अगर आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करने चलें तो आपको समय लगेगा, लेकिन अगर आपको पता है कि भाई a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी है तो मेरे पास ये 1 माइनस पी का स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए आप? अब आप इसको देख करके पूरे सवाल को कर सकते हैं, मैं फिर भी समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूं, अदरवाइज तो अब तक आपका आंसर आ गया होगा। अब देखिए, अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं। ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर, अभी मैंने ये सॉल्व किया, 1 माइनस पी की पावर 4 आ। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये और ये 1 माइनस पी की पावर 4, 1 प्लस पी की पावर 4, अगेन फॉर्मूला, तो 1 का स्क्वायर और पी की पावर 4 का स्क्वायर, ये बनेगा। अब आपके पास में ये और ये वैल्यू आ गई, तो अगेन आप देखेंगे ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो फिर क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 16। अब आपके पास क्या रह गया फाइनली, 1 माइनस पी की पावर 16, 1 प्लस पी की पावर 16 माइनस 1। समझ गए आप? मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर दिया, आप समझ गए होंगे। अब आपके पास अगेन a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आ गया a का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे। अब आप सोच रहे हैं इसका स्क्वायर का मतलब ये -1, अब ये 1 और -1 कट गए, ये कितना हो गया माइनस, अगर p की पावर, ये आपको आता होगा, फिर भी p की पावर m इंटू n हो तो p की पावर m n हो जाता है। समझ गए आप? तो इसका मतलब क्या हो गया, 16 दूनी 32 माइनस पी की पावर 32, ये इसका आंसर आ गया। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता और डायरेक्टली आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक बार के लिए तो जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी पता है, थोड़ा सा उन्होंने सवाल में ट्रिक ये करी कि 1 प्लस पी यहाँ रखा और 1 माइनस पी यहाँ रखा। तो अब अगर आप ये सोचें कि मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करने चले जाएं बिना ध्यान दिए हुए, तो आपने इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको और उलझ जाओगे। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे और आइडेंटिटी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है, तो आपको दिखा 1 प्लस पी 1 माइनस पी, बस फिर तो आपने सॉल्व किया, आंसर आ गया। समझ गए आप? तो इजीली आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपने जो सवाल देखा, तो आप इस तरह के सवाल को इजीली कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखें। ये वाला सवाल काफी अच्छा था। देखिए आगे भी कुछ कुछ मिलता जुलता सवाल है। ये कहता है 2 प्लस 1, उसके बाद में 2 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 2 की पावर 4 प्लस 1 और 2 की पावर 8 प्लस 1, 2 की पावर 8 प्लस 1। अगर इस सवाल को देखें, इससे अच्छा सवाल मैं इसको मानता हूं, क्योंकि यहां तो आपको दिख रहा है 1 प्लस पी 1 माइनस पी है, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तो है ही नहीं माइनस का टर्म, यहां तो आपके पास ये सवाल आ गया। अब आप 2 प्लस 1 3 करें, 2 की पावर 2 प्लस 1 5 करें, फिर ऐसे ये निकाले, फिर ये निकाले, मल्टीप्लाई करें। हो सकता है ये तो कर भी लें आप, आसान है, क्योंकि 2 टू द पावर 8 तक ही है। अगर ये 2 की पावर 16 भी होता, 32 भी होता, 64 भी होता, तब क्या करते हैं आप? देखिए अगर ऐसा सवाल आ जाए आपके पास में, तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं इस पूरे को 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, लेकिन 2 माइनस 1 अंदर चला जाएगा, तो 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, 2 की पावर 2 प्लस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1 और 2 की पावर 8 प्लस 1, ये आ गया। ये 1/2 माइनस 1 है तो 1 ही आएगा। अब देखिए अब तो आसान हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 1, ये वाला पार्ट। अब आपके पास में अगला क्या है, 2 की पावर 2 प्लस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर 8 प्लस 1। अब तक आप समझ गए होंगे कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2 की पावर 4 माइनस 1। फिर इसको, और जब इसको सॉल्व करोगे
तो आएगा 2 की पावर 8 माइनस 1, और जब इसको और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 की पावर 16 माइनस 1, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 टू द पावर 16 माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब आप समझ गए इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके पास आएंगे तो आपको इनको कैसे करना है, इजीली आप कर सकते हैं, राइट। आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं, एक बात आप ध्यान देंगे, आप इसी डायरेक्टली ट्रिक भी बना सकते हैं। देखिए जब भी आप इस तरह का सवाल कर रहे हैं कि 2 + 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 की पावर 4 + 1, 2 की पावर 8 माइनस 1, तो आपका अगला जो रिजल्ट आ रहा है, जो फाइनल रिजल्ट, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो जो यहाँ पे पावर लिखी हुई है इसको दुगना कर दें और इसको माइनस कर दें, 2 की पावर 16 माइनस 1, इनका डिफरेंस जरूर चेक कर लें, उससे डिवाइड होगा, क्योंकि ये डिवाइडेड बाय 1 है, 2 - 1 डिवाइडेड बाय 1 है। यानी कि अगर ये ऐसा आगे चल रहा होता, अगर ये ऐसा आगे चल रहा होता, माना आपके पास में, ये मान लेते हैं कि माना आपके पास में ये सवाल होता, और बल्कि इसको अगर मैं ये कहूं कि ये चलते 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 2 टू द पावर n + 1 होता, तो अभी आपने जो सवाल देखा उसमें क्या हो रहा है कि जब मैं दो पार्ट्स की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखिए इसमें डिवाइड में आएगा इन दोनों का डिफरेंस, वो 1 है, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड में आएगा। यहाँ पे आपके पास में 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, +1 होना चाहिए, +1 +1 +1 +1 होना चाहिए। और सीरीज में क्या होना चाहिए, इसकी पावर 1 है तो उसकी दुगनी, फिर उसका दुगना, फिर उसका दुगना, फिर उसका दुगना, ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। तो जब रिजल्ट आता है तो डिवाइड करेंगे आप इसके डिफरेंस से, और ऊपर लिखेंगे जो लास्ट टर्म है उसकी पावर 2, 2 की पावर 2n हो जाएगा, और माइनस का 1 आ जाएगा। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। मैंने क्या कहा कि आपको क्या करना है कि इनका डिफरेंस लिखना है, और उसके बाद में आपके पास लास्ट जो टर्म है उसकी पावर 2 करेंगे, यानी कि इसकी पावर 2 करेंगे, स्क्वायर करेंगे, सिंपल सी बात है, और माइनस का 1। ये आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। समझ गए आप? अगर आपको लगता है कि कैसे, एक एग्जाम्पल करके देखें। देखिए अगर हम ले लेते हैं, माना यहाँ पे है आपके पास में 4 + 1, छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे समझने के लिए, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 की पावर 4 + 1, और 4 की पावर 8 + 1। देखिए तो हमारी कंडीशन काफ़ी कुछ फुलफिल हो रही है कि आपके पास में इसकी जो पावर है उसका दुगना, फिर दुगना, फिर दुगना, और एक एक है, एक 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 है, इसकी पावर का दुगना, फिर इसकी पावर का दुगना, इसकी पावर का दुगना। अब देखिए अगर मैं इसको करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि भाई मैं 4 - 1 से मल्टीप्लाई करता हूं और 4 - 1 से डिवाइड कर देता हूं। यहां तक आप समझ गए? ये पार्ट मैंने एक्स्ट्रा जोड़ रखा है अभी। अब आप इसको करेंगे तो ये केवल इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 की पावर 2 - 1, ठीक है। इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 की पावर 4 - 1। इस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं। इसको और इसको यूज करेंगे तो आ जाएगा आपके पास में 4 की पावर 8 - 1, 4 की पावर 4 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। और जब इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 की पावर 16 - 1, लेकिन 3 यहाँ पे भी आएगा, डिवाइड में 3, यही है आपके पास। जो लास्ट टर्म है उसकी पावर, जैसे यहाँ पे तो 2 था तो यहाँ पे 4 है, तो 4 की पावर, इसकी पावर 2 करेंगे तो 4 की पावर 16 हो जाएगी, -1 करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस 3। देखिए डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। यानी कि ये जो सवाल था आपके पास में, ये 1 - p से स्टार्ट हुआ, 1 + p। देखिए इसने 1 - p ऑलरेडी दे रखा है, इन्होंने नहीं दे रखा है। अगर यहाँ पे इन्होंने दे रखा होता तो फिर हमें डिफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास में इसी सवाल में, देखिए ये समझ गए होंगे अब तक आप, इसी सवाल में अगर इसने 2 - 1 दे रखा होता, 2 - 1 दे रखा होता, तब हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेते, तब आपको इसके डिफरेंस की जरूरत भी नहीं पड़ती, तब आपका डायरेक्टली फॉर्मूला ये बन जाता। अब जैसे यहाँ पे उसने दे रखा है तो आपको नीचे 1 - p से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये लिखा हुआ है 1 + p की पावर 16, तो हमने डायरेक्टली निकाल दिया था 1 - p की पावर 32, 1 - p की पावर 32, 1 से 1 कट गया था इसलिए -p की पावर 32। तो सवाल को देख करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया कि अगर उन्होंने ये और ये अलग अलग साइन में ऑलरेडी दे रखा है और सीरीज आपकी वही बन रही है कि यहाँ की पावर
दुगना फिर दुगना, इसको छोड़ दें, यहाँ से देखना है जो प्लस प्लस में है आपके पास में ये दे रखा है। अच्छा कुछ भी हो सकता है बीच में साइन, वो आपने देख ही लिया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ माइनस 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 है तो यहाँ प्लस मिलना चाहिए आपको। पहले दो ऑपोजिट साइन के जरूर मिलने चाहिए, उसके बाद जो लास्ट टर्म है उसकी पावर हो जाएगी 2 - 1, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये नहीं दे रखा है तो फिर इसके डिवाइड में इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। होपफुली आप समझ गए होंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सवाल आप डायरेक्टली देख करके टिक करने वाली बात है, आंसर आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। लास्ट सवाल देखते हैं। देखिए लास्ट सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है। अगर आप इस सवाल को देखेंगे बहुत लंबी कैलकुलेशन लग रही है, आप इस सवाल को देखें बहुत लंबी कैलकुलेशन लग रही है। कोई आइडेंटिटी आप इसमें ट्राई करिए यूज़ करने का। 2021 का सवाल है, एक बार आप ट्राई कीजिएगा इस सवाल को। ऐसे सवाल जब एग्जाम्स में आते हैं तो सवाल को देख के ही लगता है कि इसको बाद में करेंगे। सवाल को देख के ही आपको लगेगा कि यार ये बहुत लंबी कैलकुलेशन है, पॉइंट में दे रखी है तो इसको बाद में करेंगे। अब देखिए इसी सवाल को हम कैसे करेंगे। अगर आपको आइडेंटिटी पता है और थोड़ा सा आपको पता है कि हम इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं। देखिए सवाल है 20.35 का स्क्वायर माइनस 8.35 का स्क्वायर। देखिए यहाँ तो साफ साफ दिख गया हमको कि आइडेंटिटी जो हम पढ़ रहे हैं वही है। इनटू में उसने कहा 0.0175 और डिवाइड में आ रहा है आपके पास 1.05 का स्क्वायर प्लस 1.05 और मल्टीप्लाई में 27.65। देखिए अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो आपको एक बार लगेगा कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/4 में ऐड करेंगे तो काफ़ी लंबा जा सकता है सवाल। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये आपके पास लिखा है 1/4 प्लस। अब देखिए आपके पास जो वैल्यू है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो आपने कहा a माइनस बी, इससे इसको माइनस करेंगे तो 12 आएगा। मल्टीप्लाई में एक बार आपको करना है प्लस, 20 और 8 28, 35 70 इनटू में 0.0175। देखिए इतना आगे सिंपल है। आइडेंटिटी को मैंने यूज करा, एक बार a माइनस बी करा, एक बार a प्लस बी करा। अब यहां आप ध्यान दें, यहां पे भी 1.05 है, यहां पे भी 1.05 है, तो मैं कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा 1.05, यहां बचेगा 27.65। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या ये 27 और 1 28 और 65 और 5 70, ये 28.70, ये 28.70 है या नहीं है। अब आप वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पर अदरवाइज देखिए इसको लिखे 12। अब यहाँ पे 2 डेसिमल अगर हटेंगे, यहाँ से अगर 2 डेसिमल हटेंगे तो इसके भी 2 हटेंगे, लेकिन यहाँ पे लग जाएगा। तो अगर मैं उसको भी हटाना चाहूँ तो 175 अगर मैं करूँगा तो डिवाइड में मेरे को 100 करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 2 डेसिमल हटा रहा हूँ और यहाँ पे 105 ऑलरेडी है मेरे पास में। इतना तो आप समझते होंगे। अब आप देखें तो ये 35 से जाना चाहिए 3 टाइम्स, ये जाना चाहिए 5 टाइम्स, और ये आपके पास जाएगा 20 टाइम्स, और ये जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा 5 टाइम्स, यानी कि आपके पास आ गया 1/4 प्लस 1/5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में 9/20 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। देखिए कहीं पे भी हमें बड़ी कैलकुलेशन तो करनी नहीं पड़ी। कैसे? एक तो हमें पता था कि ये आइडेंटिटी बन रही है, और दूसरा थोड़ा सा हमने समझदारी दिखाई कि यहाँ से 1.05 हमें दोनों में दिख रहा है, कॉमन ले लिया, और कितना अच्छा उन्होंने दिया है सवाल कि सब चीज़ें कट रही हैं बहुत आसानी से। समझ गए आप? तो इस आइडेंटिटी को यूज करके आप अच्छे सवाल निकाल सकते हैं, और ये बहुत बार पूछे जाने वाली आइडेंटिटी है। आपने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखे होंगे 2024 के सेट्स में भी पूछे गए। ये आइडेंटिटी इनडायरेक्टली बहुत जगह यूज होगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इन क्लासेस में आप देखेंगे कि इनका कितना यूज हो रहा है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। 3 तरह की आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाई है अभी तक, a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, और आज हम पढ़ रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होपफुली आपने तीनों वीडियो देखे होंगे, 2 ऑलरेडी देख चुके होंगे, एक इसको भी देखिएगा, और इसको पूरा देखने के बाद में तीनों की प्रैक्टिस कीजिएगा।
हम अगली जब क्लास लेके आएंगे तो कोशिश करेंगे उनमें तीनों के कॉम्बिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस बने हुए हों, ताकि आपको ये पता चल सके कि अगर तीनों यूज़ करनी हो आइडेंटिटी तो हम कैसे यूज़ करेंगे। वीडियो यहाँ तक देखा है आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।